Good morning, dear students. How are you, beta? Divyanshi, beta. Good morning. Khushi, Kanwar, Amit Sani, Ritika, Shaurya, Rishu Maurya, beta. Priyanshu, Mayank Yadav. Good morning, everyone, beta. How are you, beta? How are you, dear students? Fine, everyone, beta? Chapter first, beta. Understanding diversity. Understanding diversity, beta. विविधता की समझ, विविधता की समझ, बड़ा कल जो बेटा अपन देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे बेटा, कल आपको एक पिक्चर शो की थी मैंने आपकी बुक से, वापस शो करता बेटा, ध्यान से देखना बेटा इसे। बेटा शो हो रहा है सभी को? इसमें बेटा आपके 3 पिक्चर्स बनी है ना? क्या तीनों सेम है बेटा? बेटा इसमें तीनों पिक्चर सेम नहीं है, और उसका जो रीजन है बेटा, ये आपके बेटा डाइवर्सिटी है, विविधता है, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो सोच है बेटा, ठीक है, वो सभी की डिफरेंट डिफरेंट है। इसी विविधता को, इसी डाइवर्सिटी को बेटा अपने को इस चैप्टर में समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि डाइवर्सिटी है, होती क्या है बेटा। एक क्वेश्चन अपन देखते बेटा, व्हाट इज डाइवर्सिटी बेटा, व्हाट इज डाइवर्सिटी। आंसर देखो बेटा, डाइवर्सिटी मीन्स बेटा, डाइवर्सिटी मीन्स that each
individuals, individuals difference, individual difference, like as physical, educational, cultural, etc. Diversity means that each individuals difference like physical, educational, cultural, etc. दो अलग अलग व्यक्तियों में बेटा, दो अलग अलग व्यक्तियों में जो विविधताएं पाई जाती हैं, दो अलग अलग व्यक्तियों में जो विविधताएं पाई जाती हैं बेटा, जो डिफरेंस पाए जाते हैं, उन्हीं को बेटा डाइवर्सिटी या विविधता कहा जाता है। दो अलग अलग व्यक्तियों में, दो अलग अलग सोसाइटीज में बेटा, स्टेट्स में, कंट्रीज में जो डिफरेंस पाया जाता है, जो डिफरेंस पाया जाता है बेटा, उससे डाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्सिटी मींस बेटा जैसे आपके फिजिकल डिफरेंस हो गया बेटा, कोई व्यक्ति हेल्थी होता है बेटा, होता है ना बेटा, हेल्थी फैटी पर्सन होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, कुछ ऐसे पतले पतले से होते हैं, होता है बेटा, कुछ फिजिकल फिट होते हैं, कुछ बेटा आपके अनफिट होते हैं, कुछ हेल्थी होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, इल होते हैं। एजुकेशनल बेटा कुछ आपके लिटरेट पर्सन होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं बेटा, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं। कल्चरल बेटा संस्कृति, अलग अलग जगह की बेटा अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग बेटा भाषाएं होती हैं, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं आपके मलयालम बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं हरियाणवी बोली जाती है, अलग अलग होती है बेटा, अलग अलग होती है बेटा। आपके बेटा राजस्थान है, राजस्थान में बेटा आप शेखावाटी में चले जाओ, वहां पे अलग तरीके से बोला जाता है, भाई जी बोलते हैं, ठीक है। अपने बेटा नागौर साइड में चले जाओ, वहां की लैंग्वेज बेटा डिफरेंट है, वहां की बोली अलग है बेटा। अपने कोटपुतली आसपास जो राठ एरिया है बेटा, जो बेटा आपके राठ एरिया है, ये अलग होती है बेटा, तो बोलियां अलग होती है बेटा। पहनावा जो लोग पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं बेटा, वो अलग होते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, वो अलग होता है। भाषा अलग होती है बेटा, बोली अलग होती है, खान पान अलग होता है ना। अपने राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है बेटा, फेमस है, गुजरात में ढोकला है बेटा, वो फेमस है, साउथ में इडली डोसे सांभर बड़े ये फेमस होते हैं, और पंजाब में चले जाओ वो लस्सी के बड़े बड़े गिलास, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ठीक है। तो बेटा लोगों का खान पान अलग होता है, लोगों का बेटा रहन सहन अलग होता है, लोगों के कपड़े पहनने के तरीके अलग होते हैं। इन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी या विविधता कहा जाता है। क्लियर बेटा?
दैट्स क्लियर। इन्हीं चीजों को क्या कहता था, विविधताएं कहा जाता है। कोच फोर डाइवर्सिटी, कोच फॉर डाइवर्सिटी, और what are the major reasons, what are the major reasons for diversity, what are the major reasons for diversity? What are the major reasons for diversity? बेटा अनुष्का बेटा शाम को आप YouTube से बेटा वीडियो से अपलोड कर देना, अगर आपका नहीं हो पाएगा तो ठीक है बेटा। देखिए कॉल फॉर डाइवर्सिटी बेटा, विविधता के लिए कौन कौन से कारण है भाई, जो अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं बेटा, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, या अपन इसको बेटा ऐसे कहें कि व्हाट आर द मेजर रीजंस, मुख्य कारण कौन कौन से हैं भाई, मुख्य कारण कौन कौन से हैं किसके लिए बेटा, फॉर डाइवर्सिटीज बेटा, विविधताओं के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण कौन कौन से हैं, विविधताओं के लिए जिम्मेदार बेटा मुख्य कारण कौन कौन से हैं। डिफरेंस इन पर्सनल क्वालिटी बेटा, डिफरेंस इन पर्सनल क्वालिटी, फर्स्ट रीजन कौन सा बेटा, डिफरेंस इन पर्सनल क्वालिटी, व्यक्तिगत किसी में बेटा क्वालिटी जो होती है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी होती है बेटा, उसमें क्या क्या अंतर हो सकता है बेटा, ठीक है। व्यक्तिगत जो व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं बेटा, व्यक्ति में जो गुण पाए जाते हैं उन गुणों में अंतर होता है। जैसे बेटा मैंने आपको अभी एक पिक्चर शो की थी बेटा, शो की थी बेटा एक पिक्चर, उसमें सभी बच्चों ने अलग अलग टाइप्स के बेटा आके चित्र बनाए थे, तो वो क्या उनकी क्रिएटिविटी है बेटा, वो क्या है उनकी क्रिएटिविटी है। यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा पर्सनल जो क्वालिटीज होती हैं बेटा, पर्सनल क्वालिटीज में कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं, पर्सनल क्वालिटीज में बेटा कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। ए हेल्थी और
हेल्थी और सिक पर्सन का, स्वस्थ और बीमार व्यक्ति। रिच और पुअर पर्सन, रिच और पुअर पर्सन का। लिटरेट और अनलिटरेट पर्सन, लिटरेट और अनलिटरेट पर्सन हो सकता है। फिजिकल फिट और अनफिट, फिजिकल फिट और अनफिट बेटा। पहला जो आधार है बेटा, फर्स्ट जो आपका बेटा डिफरेंस आता है विविधताओं के लिए, जो पहला कारण है बेटा, पहला कारण होता है बेटा आपके पर्सनल क्वालिटी में डिफरेंस होना बेटा, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल क्वालिटी बेटा, व्यक्तिगत, ठीक है। पर्सनल मींस क्या होता है? व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति विशेष के गुणों में अंतर बेटा, ठीक है। सभी के गुण एक समान नहीं होते बेटा, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ऐसे तो बेटा डल टाइप के होते हैं बेटा, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, सभी का माइंड इक्वल काम नहीं करता बेटा, वो पर्सनल है बेटा। पर्सनल क्वालिटी बेटा किसी में कि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक बार उसको कोई चीज बताओ बेटा लर्न हो जाती है। कुछ ऐसे डल टाइप होते हैं जिनको आप 10 बार बता दो फिर भी उनके लर्न नहीं होता। तो ये क्या बेटा पर्सनल है बेटा। हेल्थी और सिक बेटा, स्वस्थ और बीमार व्यक्ति, दोनों अलग अलग होते बेटा, ठीक है ना। डिफरेंस हो गया बेटा, भाई ये एक हेल्थी पर्सन है बेटा, ये आपके सिक पर्सन है, बीमार है। रिच अमीर और गरीब बेटा, सोसाइटी में आपको कुछ व्यक्ति बेटा रिच पर्सन मिलेंगे, अमीर व्यक्ति मिलते हैं, तो कुछ कैसे बेटा, कुछ होते हैं आपके पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति होते हैं। अमीर और गरीबी के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग होता है बेटा। कुछ बेटा आपके लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कुछ आपके अनलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं। कुछ बेटा आपके लिटरेट पर्सन होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, कुछ कैसे होते हैं बेटा अनलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं। फिजिकल फिट, शारीरिक रूप से बेटा स्वस्थ, और अनफिट, इसमें आप दिव्यांग कर सकते हो, हैंडीकैप्ड कर सकते हो बेटा, ठीक है। फिजिकल फिट और अनफिट बेटा, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर बेटा। राइट होगा बेटा सभी का, राइट एवरीवन। पहला जो डिफरेंस आता है विविधताओं में, जो फर्स्ट डिफरेंस आता है कौन से बेस पे आता है बेटा? फर्स्ट आता है आपके डिफरेंस इन पर्सनल क्वालिटी बेटा, व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विविधताएं, और इसमें हो सकता है बेटा हेल्थी और सिक पर्सन हो सकते हैं, रिच और पुअर हो सकते हैं बेटा, लिटरेट अनलिटरेट हो सकते हैं, फिजिकल फिट और अनफिट हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर बेटा, सेकंड कौन सा बेटा आपके? ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक। सेकंड कौन सा बेटा आपके? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बेटा,
भौगोलिक कारक बेटा। देखिए इसमें कौन कौन से बेटा, एक तो हो जाएगा बेटा आपके क्लाइमेट, एक तो क्या हो जाएगा बेटा आपके क्लाइमेट, बी होगा बेटा एल्टीट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, फिजिकल रीजन लाइक डेजर्ट, माउंटेन्स, कोस्टल, प्लेन्स। और इसमें बेटा दिस इज आंसर। सेकंड कौन सा बेटा आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर बेटा, सेकंड इज ज्योग्राफिकल फैक्टर बेटा। ज्योग्राफिकल फैक्टर में बेटा जो आपके फैक्टर्स आएंगे बेटा, एक तो आपके क्लाइमेट बेटा, एक तो कौन सी बेटा आपके क्लाइमेट बेटा। क्लाइमेट 3 टाइप की होती है, फ्रीजिड हो गए बेटा आपके, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये रीजंस के आधार पर हो जाएगा बेटा, ठीक है। उष्ण, एक तो बेटा आपके गर्म जलवायु जहां पे पूरे साल भर क्या होती है, गर्मी पड़ती है बेटा, ठीक है। एक ऐसी बेटा जलवायु जहां पे पूरे साल भर सर्दी पड़ती है, बर्फ रहती है बेटा। एक बेटा ऐसी हो जाती है जहां पे सर्दियों में सर्दी होती है, गर्मियों में गर्मी होती है बेटा, जैसे आपके इंडिया में। तो तीनों प्रकार की बेटा जो आपके क्लाइमेट है, तीनों प्रकार की जो बेटा क्लाइमेट है, ये क्या करती हैं, विविधताएं पैदा करती हैं। इनकी वजह से वेजिटेशन में विविधता होगी, ठीक है। आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में विविधताएं पाई जाती हैं बेटा। इनकी वजह से लोगों के खाने पीने में विविधताएं होगी। जो बर्फीले रीजन्स में रहते हैं, जो बेटा आइसी रीजन्स में रहते हैं, बर्फीले में क्षेत्रों में रहते हैं, वो गर्म कपड़े पहने बेटा पूरे साल भर। और ऐसे लोग बेटा जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे सारा डेजर्ट में अगर कोई रह रहा है बेटा, तो पूरे साल कैसे बेटा कॉटन के कपड़े पहनेंगे ताकि वो गर्मी से बच सके बेटा। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस होती है बेटा हाइट, एल्टीट्यूड मींस क्या होता है बेटा हाइट। जैसे जैसे बेटा आप ऊंचाई पे जाते हो, जैसे जैसे बेटा आप ऊंचाई पे जाते हो, वैसे वैसे बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। आपकी वेजिटेशन चेंज हो जाती है, आपकी बेटा जो फसलें ग्रो करते हो बेटा, क्रॉप्स जो ग्रो करते हो वो चेंज हो जाती हैं। लोगों का खाना पीना रहन सहन बेटा ये सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये सभी क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं बेटा, लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं। फिर बेटा आपके फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन बेटा भौगोलिक क्षेत्र। जैसे मान लो बेटा आप कंपेयर कीजिए, आपके जो पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट में रहने वाला व्यक्ति बेटा, एक आपके माउंटेन्स में रहने वाला है, एक कोस्टल तटीय क्षेत्रों में रहने वाला है, एक प्लेन्स
मैदानों में रहने वाला है। अब इनको बेटा अपन कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा माइंड को बेटा अपन क्लास से हटा करके अपने लोकल एरिया में लेके चलते बेटा, ठीक है। एल्टीट्यूड होता है बेटा ऊंचाई, ठीक है, एल्टीट्यूड में होता है बेटा ऊंचाई, हाइट, ठीक है। अब देखो बेटा डेजर्ट्स में आपके जो पश्चिमी राजस्थान में जो लोग रहते हैं, आपने देखा कभी बेटा रोड पे जो आपके बंजारे होते हैं, गाय ऊंट, इनको लेके आते हैं, बड़े बड़े सींगों वाली गाय लेके आते हैं रोड पे पशुओं को चराने के लिए, देखा आपने उनको कभी बेटा? जो ऊंट लेकर के आते हैं, कैमल्स लेकर के आते हैं, उनको देखा बेटा? शो किया आपने? क्यों बेटा? उनको देखा बेटा, उनके कपड़े बिल्कुल अलग होंगे, एकदम पतले पतले उनके शरीर होंगे, ठीक है बेटा, फिट होते हैं, पतले शरीर होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं बेटा? टाइट कपड़े पहनते हैं। डेजर्ट्स बेटा, डेजर्ट्स की लाइफ डिफरेंट होती है। जैसे आप पश्चिमी राजस्थान में आप जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अगर आप यहाँ के थोड़े पहले के समय को देखें, आजकल तो बेटा कपड़ों में जो चेंजेस आ गए हैं, हर व्यक्ति आजकल जींस डालता है, ट्राउजर्स डालता है, टी शर्ट डालता है, पता नहीं चलता कि कहां से बिलोंग करता है। लेकिन जो आपके ट्रेडिशनल जो आपके बेटा क्लोथ्स हैं, ट्रेडिशनल जो वियर्स हैं, जो परंपरागत कपड़े बेटा, अगर आप उनको देखोगे तो अपने आप ही पता चल जाता है कि भाई ये कहां के हैं, ये पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। माउंटेन्स, पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं बेटा, देखा आपने जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं ऐसे चमकदार कपड़े से पहनते हैं, देखा बेटा आपने? मूवीज वगैरह में देखा बेटा आपने? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इधर जो रहने वाले लोग हैं बेटा, उनके कपड़े अलग होंगे। हाईली एरिया में जो रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जो बेटा लोग रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा कैसे पहनेंगे बेटा? सर्दी के कारण गर्म कपड़े पहनेंगे, ठीक है। जो हाइट पे रहते हैं वो सर्दी के कारण हमेशा क्या होगा बेटा? गर्म कपड़े पहनते हैं। कोस्टल रीजन्स बेटा, दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं उनकी ड्रेसअप कैसे होती है? आपने देखा बेटा पी चिदम्बरम जी को, जो आपके इकोनॉमी के हैं, आपके भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो एक तहमल सी बांधते थे। दक्षिण भारत के लोग बेटा आज भी क्या करते हैं? तहमल बांधते हैं। साउथ की फिल्मों में देखा बेटा एक्टर से तहमल बांधते हैं, है ना? देखा आपने? और प्लेन्स में रहने वाले लोगों के बेटा वियर्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो डिफरेंट होता है, इनका खान पान अलग होता है। अपने यहाँ पे बेटा क्या होता है? मेजर रूप से अपन व्हीट खाते हैं, गेहूं खाते हैं बेटा, ठीक है। सर्दियों में अपन बेटा बाजरा खाते हैं ना। साउथ में क्या होता है बेटा? साउथ में चावल खाते हैं, वहां पे क्या खाया जाता है बेटा? देखिए चावल अधिक खाया जाता है, ठीक है। साउथ में क्या अधिक खाया जाता है बेटा? चावल अधिक खाया जाता है। अपने इधर बेटा व्हीट और बार्ली, बाजरा अधिक खाया जाता है। कोस्टल क्षेत्रों में मछलियां अधिक खाते हैं बेटा, ठीक है, चावल और मछलियां अधिक खाते हैं। तो खाने पीने के तरीके अलग होंगे बेटा, ठीक है, पहनने के तरीके अलग होंगे, बोलचाल अलग होती है। अपने यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की भाषा अलग बेटा, अपने राठ, कोटपुतली, बहरोड आसपास की बेटा लैंग्वेज अलग है, साउथ की बेटा लैंग्वेज डिफरेंट है। तो फिजिकल फीचर्स बेटा, राइट है बेटा सभी का? राइट है बेटा? थर्ड है बेटा आपके सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का। नेक्स्ट बेटा आपके माइग्रेट एंड नेक्स्ट इज बेटा डिफरेंट कस्टम्स बेटा।
डिफरेंट कस्टम्स। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।